हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। WCS मतलब कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लेसन में मैंने आपका पार्ट 1 सिलेबस तो WCS का सेकेंड ईयर का जो था उसका एक वीडियो मैंने बना दिया, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें आप लोग सिलेबस को देखने के बाद अंदाज लगाइएगा कि आप लोगों को कितना आ रहा है, कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। उसके अनुसार आप लोगों को बनाना है। तो मैं इस पे आज चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, पार्ट ए का सेकेंड ईयर के पार्ट ए का चौथा लेसन है हीट मतलब उष्मा। उष्मा क्या है, इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। उष्मा वह भौतिक कारक होता है जिसमें हमें गर्मी अथवा ठंडक का अनुभव होता है। उष्मा वह भौतिक कारक होता है जिससे हमें गर्मी तथा ठंडक का अनुभव होता है। उष्मा वह भौतिक कारक है जिससे हमें गर्मी तथा ठंडे का अनुभव होता है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, उष्मा एक प्रकार की क्या है। कुछ भी लिख देगा तो उष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें एक लगाना है। तो उष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। तापांतर के कारण उच्च ताप की वस्तुओं से निम्न ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों वस्तुएं के ताप समान नहीं हो पाते हैं। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुएं की तापांतरण समान नहीं हो पाती है। अब आ जाता है आप लोगों का विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा किसे कहते हैं? पहले आप लोगों को बोर्ड पे जो भी इम्पोर्टेंट जो लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट लिखना है। आप लोग को अगर एक नया सा कॉपी बना के अगर लेसन वाइज नोट बनाना चाहते हैं तो नोट भी आप लोग बना सकते हैं, जिसको बार बार रिवीजन करने के बाद परीक्षा में 100% कह सकते हैं कि WCS में जो क्वेश्चन आएगा साइंस में इसी सब में से आएगा। मैथ भी पढ़ा चुका हूँ, मैथ का भी जो लेसन है उसी में से आएगा क्वेश्चन। 100% श्योर के साथ कह सकती हूँ। लेकिन बाय द वे ये होगा, मेरे पढ़ाने से तो कुछ नहीं हो सकता, आपको पढ़ना भी पड़ेगा ही। तो आ जाते हैं आप लोग विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा क्या है पहले समझा देती हूँ। जब किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि वस्तु को गर्म करने के लिए दी गई उष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। ताप वृद्धि के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब समानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती होता है। अभी तो कर्मानुपाती आप लोग को पता होगा उल्टा हो जाता है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होती है। जैसे क्यू समानुपाती क्या है, क्यू समानुपाती मतलब ही क्यू जो है वो विशिष्ट उष्मा किसके समानुपाती है, द्रव्यमान, और डेल टी मतलब समय के समानुपाती है। तापांतर डेल टी मतलब यहाँ ताप को, टेम्परेचर को सूचित कर रहा है। तो यहाँ पर जहां पर S एक नियतांक है, S क्या है, एक नियतांक है जिसका आगे जाके Q बराबर S जो विशिष्ट उष्माधारिता होती है, Q बराबर S इंटू M इंटू डेल टी लिखा हो। तो S एक नियतांक है जिसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। S पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब जल का उसे उसमें विशिष्ट धारिता पूछ दे या वायु का पूछ दे, किसी का भी पूछ दे, तो उसमें S क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे ही पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। तो पदार्थ की विशिष्ट उष्मा S बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ की विशिष्ट उष्मा क्या है, S है। S बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय M इंटू डेल टी हो जाएगा। अगर पदार्थ की विशिष्ट उष्मा अगर आपसे पूछे तो S बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय M इंटू डेल टी हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो अब आ जाता है आप लोग का इंपॉर्टेंट याद करने वाला क्वेश्चन कि विशिष्ट उष्मा होता क्या है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट उष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट उष्मा कहते हैं। यहाँ पर विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है या कैलोरी होता है। उष्मा का यहाँ विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। कैलोरी या डिग्री सेल्सियस कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। अब आ जाता है जल
यहाँ m जो किग्रा को सूचित कर रहा है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक प्रणाली में किलो कैलोरी होता है या डिग्री सेल्सियस में होता है। ऊष्मा को जूल में व्यक्त करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किग्रा डेल्सी किग्रा डिग्री सी भी होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस है। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? 1 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस है। जैसे विशिष्ट ऊष्मा हुआ ना, तो एस बराबर क्या हो जाता है? क्यू बाय एम इंटू डेल टी होता है, एम बाय डेल टी हो जाता है। तो क्यू क्या है? ऊष्मा है। क्यू क्या है? ऊष्मा। ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। एम क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। डेल टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। यूनिट निकालने वाला भी एक लेसन मैंने किस तरह यूनिट निकाले जाते हैं, किस तरह डायमेंशन निकाले जाते हैं, उसका भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे जाके ढूंढिएगा तो पक्का मिलेगा। सिर्फ आप लोग पढ़िए, लेकिन सब चीज मिलेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ऊष्मीय चालकता किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? ऊष्मीय चालकता किसे कहते हैं? पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उसमें चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्मीय चालकता कहते हैं। पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उसमें चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा का संचरण होता है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्मीय चालकता कहते हैं। ऊष्मीय चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऊष्मा चालकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थों की ऊष्मीय चालकता भिन्न भिन्न होती है और ऊष्मीय चालकता के आधार पर ही पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। ऊष्मीय चालकता के आधार पर ही पदार्थों को कितने श्रेणी में बांटा गया? 3 श्रेणी में। पहला क्या है? सुचालक है, दूसरा कुचालक है, तीसरा ऊष्मारोधक है। सुचालक क्या है? आप लोग को आता ही होगा, गुड कंडक्टर कहते हैं जिसको, और कुचालक बैड कंडक्टर कहते हैं। कंडक्शन या कंडक्टर जो आप बोल सकते हैं, ऐसे होता है कंडक्टर्स। तो सुचालक क्या है? सुचालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा संचरण और चालन विधि द्वारा शीघ्रता एवं आसानी से हो जाता है। सुचालक क्या कहलाता है? वो पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा संचरण चलन विधि शीघ्रता एवं आसानी से हो जाता है, उसको सुचालक कहते हैं। एक आदर्श चालक की ऊष्मा चालकता अनंत होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम एवं पारा होता है। अब आ जाता है कुचालक, बैड कंडक्टर। कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा संचरण चालन द्वारा बहुत धीरे धीरे अथवा बहुत कम हो पाता है, अर्थात जिनका ऊष्मीय चालकता बहुत कम होती है। एक आदर्श कुचालक की ऊष्मा चालकता 0 होती है, जैसे रबड़ हो गया, कांच हो गया, गैस हो गया। देखिए इसमें ज्यादातर ऑप्शन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सुचालक है, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। तो सुचालक का उदाहरण में आप लोग याद रखिएगा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम एवं पारा, ये सब क्या है? सुचालक है। सुचालक कौन कौन सा है? सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पारा हो गया। सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पारा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पारा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, पारा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और पारा, ये सब क्या होता है? एक सुचालक पदार्थ होते हैं या धातु होती है। आदर्श चालक की ऊष्मा चालकता अनंत होती है। जो होता है सुचालक, उसमें एक आदर्श चालक की ऊष्मीय चालकता अनंत होती है। आ जाता है कुचालक। कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा संचरण चालन द्वारा बहुत धीरे धीरे अथवा बहुत कम होते हैं, बहुत धीरे धीरे अथवा बहुत कम होते हैं। एक आदर्श कुचालक की ऊष्मा चालकता 0 होती, एक आदर्श कुचालक की ऊष्मा चालकता 0 होती। यही पूछा जाए सुचालक की ऊष्मा चालकता अनंत होती है, जबकि कुचालक का पूछा जाता है तो इसका ऊष्मा चालकता क्या होती है? 0 होती है। सुचालक का ऊष्मा चालकता अनंत होती है, कुचालक का ऊष्मा चालकता क्या होती है? 0 होती है। अब आ जाते हैं, एक आदर्श कुचालक की ऊष्मा चालकता 0 होती है, जैसे रबड़ हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गया, गैस हो गया। कुचालक आपका कौन कौन हो गया? रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, कांच हो गया, रबड़, लकड़ी, कांच एवं गैस हो जाता। ऊष्मारोधक, ऊष्मारोधक क्या है? ऊष्मारोधक वो पदार्थ होते हैं ऊष्मीय चालकता 0 होती है। ऊष्मीय चालकता 0 किसका होता है? कुचालक का भी होता है और ऊष्मारोधक का भी होता है। सिर्फ सुचालक का ही ऊष्मीय चालकता अनंत होती है। ऊष्मारोधक का भी ऊष्मीय चालकता 0 होती है, जिसमें ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता है।
प्रायोगिक रूप से कोई भी पदार्थ पूर्णतः उष्मारोधी नहीं होती है, फिर भी एबोनाइट एवं एबोनाइट को उष्मारोधी पदार्थ माना जा सकता है। एबोनाइट को उष्मारोधी पदार्थ माना जा सकता है। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मारोधक पदार्थ है? तो एबोनाइट को क्या माना जाता है? उष्मारोधक पदार्थ माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई पदार्थ अभी तक नहीं हुआ जो पूर्णतः उष्मारोधी हो, लेकिन एबोनाइट को उष्मारोधक पदार्थ माना जाता है। किसी भी वस्तु में प्रवाहित ऊष्मा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा तापांतर के अनुक्रमानुपाती तथा मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही उष्मा चालकता का गुणांक भी कहलाता है। तो इससे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका थ्योरी बन रहा था हीट चैप्टर का, वो हम करवा दिए। अब इसी वीडियो में हम कंटिन्यू टू इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको लगेगा, आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो एक बार मैं पूछती हूँ। चलिए, आ जाता है निम्नलिखित उष्मीय कुचालक पदार्थ की पहचान। वीडियो जिस टाइम थ्योरी पढ़ा रहे थे उसी टाइम हम बताए थे कि इसमें ज्यादातर सुचालक 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा सुचालक पदार्थ है। 4 गो ऑप्शन दे देगा, कौन सा कुचालक है, कौन सा उष्मारोधक है, 3 में से यही पूछा, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीबीटी के पिछले एग्जाम में ही। निम्न में से कौन उष्मीय कुचालक पदार्थ की पहचान करे? अब आ जाता है गैस हो गया, पारा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया। गैस हो गया, पारा हो गया, चांदी हो गया और तांबा हो गया। गैस क्या है? कुचालक है, कुचालक है। अब हम पहचान गए। जबकि तांबा, पारा, चांदी, तांबा, पारा, चांदी ये क्या होता है? सुचालक होता है। और 2 सुचालक कौन बच गया? सोना भी बच गया। सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और पारा ये क्या है? सुचालक है। जबकि गैस हो गया, लकड़ी हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या है? कुचालक है। अगला क्वेश्चन, 2 वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। मतलब 2 वस्तुओं में जब ऊष्मा प्रवाह होती है, ऊष्मा की धारा जब बहती है तो किस पर निर्भर करती है? उसके तापांतर पर निर्भर करती है। ये भी क्वेश्चन इंडिकेट किए थे। जब 2 वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह होता है तो किस पर निर्भर करती है? उसके तापांतर पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा होती है। वस्तु को गर्म करने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा होती है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती। किसके अनुक्रमानुपाती होती है? द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। वस्तुओं को गर्म करने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है किससे? ऊष्मा की मात्रा किससे मापी जाती है? जूल से। यही ऊष्मा की मात्रा जूल से मापी जाती है। यही विशिष्ट ऊष्मा दे देता है, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाता। अब विशिष्ट ऊष्मा को निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा को एस से सूचित किया जाता है। ये पहले ही मैंने बता चुका हूँ आप लोग को। ये भी क्वेश्चन पिछले सेशन का है। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है वो लिखना भूल गई हूँ, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, या 4.2 इंटू 10⁻³ जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अगर जूल में पूछे तो 4.2 इंटू 10⁻⁴ 10⁻³ जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर कैलोरी में पूछे तो 1 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, ऊष्मीय चालकता में ऊष्मा का संचरण किस माध्यम के द्वारा होता है? ऊष्मीय चालकता में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊष्मीय चालकता में ऊष्मा का संचरण किस माध्यम के द्वारा होता है? चालन द्वारा होता है। ऊष्मीय चालकता में ऊष्मा का संचरण किस माध्यम द्वारा होता है? चालन द्वारा होता है। एक आदर्श चालक की ऊष्मा चालकता होती है। एक आदर्श चालक की ऊष्मा चालकता अनंत होती है। अभी तुरंत बताएं, सुचालक जो है उसकी ऊष्मीय चालकता अनंत होती है। सुचालक वही पदार्थ होगा जो आदर्श सुचालक हो। तो एक आदर्श चालक की ऊष्मीय चालकता क्या होती है? अनंत होती है। पदार्थों में ऊष्मीय चालकता होती है। पदार्थों में भिन्न भिन्न ऊष्मीय चालकता होती है। अलग अलग पदार्थों की अलग अलग ऊष्मीय चालकता हो सकती है, एक समान नहीं होती है। सुचालक पदार्थों में ऊष्मीय संचरण किस विधि द्वारा किया जाता है? अभी तुरंत बताएं, चालन विधि के द्वारा किया जाता है। सुचालक पदार्थ पूछे या ऊष्मीय चालकता में ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है? चालन माध्यम से होता है। और सुचालक पदार्थों में ऊष्मीय संचरण किस विधि द्वारा किया जाता है? चालन विधि द्वारा किया जाता है।
एक आदर्श कुचालक की उसमें चालकता कितनी होती है? 0 होती है। बार बार बताया हुआ क्वेश्चन है। एक आदर्श कुचालक की उसमें चालकता कितनी होती है? 0 होती है। निम्न में से उष्मारोधी पदार्थ की पहचान करें। जो क्वेश्चन आपसे बोले थे वो पूछ दिया। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये चारों ऑप्शन हम देते हैं। इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से उष्मारोधी पदार्थों की पहचान करें। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से उष्मारोधी पदार्थों की पहचान करें। ऑप्शन ए में है कांच, ऑप्शन बी में है रबर, ऑप्शन सी में एवोनाइट, ऑप्शन डी में है पारा। जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार और मैं बोल देती हूँ। निम्न में से उष्मारोधी पदार्थों की पहचान करें। ऑप्शन ए में कांच, ऑप्शन बी में रबर, ऑप्शन सी में एवोनाइट, ऑप्शन डी में पारा। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। 4 ऑप्शन में कौन सा पदार्थ उष्मारोधी है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल लगे, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक पक्का कीजिएगा और उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाइएगा जो ITI में तो एडमिशन करवा लिए लेकिन क्लास ना करते हैं, ना ही कॉलेज जाते हैं। उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पक्का शेयर कीजिएगा ताकि उनको कुछ मदद हो जाए और WCS में उनको क्रॉस ना लगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज इस वीडियो को एक अपने दोस्त को, कम से कम अपना जो यूज करते हैं आप लोग, जो भी आप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उन सारे ग्रुप में इस वीडियो को पक्का शेयर करें ताकि मेरा भी भला हो और मैं आप लोगों के लिए भी ज्यादा सोच पाऊं। आज के लिए बस ही इतना ही। थैंक्स।